मार्क मोबियस को इमर्जिंग मार्केट्स का बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है और फिलहाल उनके पास अगर $100 हों तो उसमें से $25 वो इन्वेस्ट करेंगे चाइना और ताइवान में, और इंडिया में उनका इन्वेस्टमेंट होगा। प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने जा रहा हूं जिसे कि एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर आपको जरूर जानना चाहिए। वीडियो पूरा देखें और अच्छी तरह से समझिए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज का जो नंबर 1 न्यूज़ होगा, ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्टेड है, इसे नंबर 1 होना ही है, वो है ईरान और इज़राइल का इशू। तो ये फाइनली एस्केलेट कर गया है। लास्ट वीक भी मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया था ना कि वर्ल्ड के सामने या फिर स्टॉक मार्केट के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है। तो यही सबसे बड़ा खतरा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, और अब ये दिख भी रहा है। तो देखिए, कल फाइनली मतलब ईरान ने अटैक किया है। सेकंड अटैक है इनका। अप्रैल में भी उन्होंने अटैक किया था ना, लेकिन उस समय रिलेटिवली थोड़ा छोटा अटैक था। उस समय 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, 30 क्रूज मिसाइल्स थे, ड्रोन अटैक्स था। काफ़ी स्लो अटैक था, मतलब बीच में ही ना अमेरिका या फिर यूके या फिर इजराइल ने मार गिराया था। बट इस बार का अटैक बड़ा अटैक रहा है। अबाउट 180 मिसाइल से अटैक किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइल। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज़ किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा होता है। रफली 5 to 25 टाइम्स ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड से। तो इसीलिए इस बार जो उनका मिसाइल था काफ़ी तेज़ी से इजराइल तक पहुँचा और ज़्यादातर ऑफकोर्स मार गिराया गया। लेकिन हाँ, कुछ जो मिसाइल्स थे वो इजरायली जो सॉइल है वहाँ पर गिरा भी है, तो थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ है इजराइल को इस बार। तो देखिए, यहाँ पर अटैक हुआ क्यों। ऑफ कोर्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, कई बार ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे इजराइल ने सबसे पहले तो जो हमास के चीफ थे हानिया, उन्हें मारा, ईरान में घुसकर मारा। उसके बाद हिजबुल्लाह में उन्होंने, हिजबुल्लाह के जो चीफ थे नसरुल्लाह, हसन नसरुल्लाह, उनको मारा। उसी समय अब्बास थे, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर, उसको भी उसी अटैक में मार दिया गया। तो ऑफ कोर्स ये अटैक ड्यू था ईरान की तरफ से और फाइनली ईरान ने अटैक किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, इजराइल के साथ प्लस पॉइंट क्या है ना कि उसका जो सिक्योरिटी है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि जनरली उसे भेद पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे देखिए, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस के मिसाइल से अटैक करेंगे ना, शॉर्ट डिस्टेंस लाइक हमास या फिर हिजबुल्लाह ने अगर अटैक किया तो उसके लिए उनके पास आयरन डोम है। तो यहाँ पे अप टू 70 किलोमीटर का रेंज है, तो वो मार गिराएंगे। अगर मीडियम रेंज का मिसाइल आप लाते हैं तो उसके लिए डेविड स्लिंग है, अप टू 300 किलोमीटर रेंज पे ये मार गिराएगा। और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से अगर आप अटैक करते हैं तो उसके लिए उनके पास एरो सिस्टम है, एरो 1, एरो 2 और भी सीरीज़ है, तो वहाँ पे वो मार गिराएंगे। और इसके अलावा ऑफ कोर्स यूएस का सपोर्ट है, यूके का सपोर्ट है। यूएस का आपको पता है ना, मिडिल ईस्ट में ज़्यादातर कंट्रीज़ में उनके सोल्जर्स हैं, मतलब 2000, 5000, 10,000 कंट्री वाइज सोल्जर्स हैं उनके। तो इसीलिए इजराइल पे मतलब पूरी तरह से अटैक करना या फिर बर्बाद करना इतना आसान नहीं होगा। बट देखिए, यहाँ पे इशू क्या हो गया ना कि अब इस बार जो अटैक हुआ है, इजराइल को थोड़ा प्रॉब्लम तो हुआ है इस अटैक से। तो इजराइल आपको पता है कई गुना ज़्यादा बदला लेता है ना, जो भी उसे डैमेज हुआ उसका कई गुना ज़्यादा वो डैमेज एनिमी तक ले जाता है, पहुँचाता है। हमास में हमने देखा था, हिजबुल्लाह में भी हम देख रहे हैं। तो अब देखिए, उन्होंने हमास के लीडर को मार दिया, टॉप लीडर को, हिजबुल्लाह के टॉप लीडर को मार दिया। अब डर इस बात का है कि कहीं वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उस पर अटैक ना करे, तो ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया है कि ईरान ने ये जो अटैक किया है उसका हैवी प्राइस ईरान को पे करना होगा। तो देखिए, ये जो वॉर चल रहा था ना, ये बहुत तेज़ी से एस्केलेट हो रहा है। अब यहाँ से इजराइल ऑफ कोर्स कोई छोटा मोटा अटैक नहीं करेगा, कोई बड़ा अटैक करेगा। और उसके बाद अगेन ईरान ने बोला हुआ है कि अगर इजराइल अटैक करेगा तो हम फिर से अटैक करेंगे, अटैक और भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो आने वाले समय में ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा। क्रूड का अगर आप प्राइसेस देखें ना, ब्रेंट क्रूड $71-72 चल रहा था पर बैरल, वो बढ़कर 75 के आसपास चला गया है। और अगर ये एस्केलेशन और बढ़ता है तो और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ेगा। आपको पता है 80% प्लस तो हम इंपोर्ट करते हैं अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट का। तो अगर एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम करेगा। और ऑफ कोर्स इससे आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये एस्केलेट होता है, ऑयल के प्राइसेस और तेज़ी से ऊपर जाते हैं, तो हमारा स्टॉक मार्केट भी उसके कारण गिर सकता है। और जियोपॉलिटिकल्स में ऑफ कोर्स सिर्फ हमें इजराइल और ईरान का ध्यान नहीं रखना है, दूसरी तरफ जो यूक्रेन और रसिया का प्रॉब्लम है
वो भी अब एस्केलेट हो रहा है, उस पे भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ऑफ कोर्स ये दोनों ही इश्यूज़ आने वाले समय में हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा हेडेक हो, क्योंकि वर्ल्ड, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ना, 2 जोन में बढ़ चुका है। वर्ल्ड वॉर में ऐसा ही होता था ना, 2 जोन बन जाते थे और दोनों में आपस में लड़ाई होता था। तो एक तरफ तो ऑफ कोर्स यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, इजराइल है, और दूसरी तरफ एक नेक्सस बन गया है, रसिया है, चाइना है और ईरान का। और दोनों में ही अच्छा खासा पावर है, मिलिट्री पावर भी है, पैसा भी है। तो अगर ये एस्केलेशन होता है तो फ्यूचर में बहुत बड़ा हेडेक पूरे वर्ल्ड के लिए हो सकता है। नाउ हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो मार्क मोबियस इमर्जिंग मार्केट के वो वेल नोन फंड मैनेजर हैं, बहुत बड़े फंड मैनेजर हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। तो जो भी कुछ बोलते हैं ऑफकोर्स पूरा वर्ल्ड सुनता है और हमें भी सुनना चाहिए। तो उनका कुछ स्टेटमेंट्स आया है, तो एज अ इंडियन इन्वेस्टर हमें ज़रूर जानना चाहिए कि वो क्या है। तो देखिए, चाइना ऑफकोर्स आपको पता है ना, लास्ट 7 डेज़ 10 डेज़ में ऑलमोस्ट 20-25% का रिटर्न जनरेट किया है। तो चाइना को लेकर ऑफकोर्स वो भी बुलिश है, लेकिन उनका अभी भी मानना है कि जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ चाइना ले रही है या फिर उसका सेंट्रल बैंक ले रहा है, देखना होगा कि आने वाले समय में उसे वो होल्ड ऑन करते हैं कि नहीं, क्या इसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर कहीं भी वो उन्होंने थोड़ा पीछे हटे, जो भी वो स्टिमुलस दे रहे हैं ना, अगर उससे थोड़ा वो पीछे हटे तो चाइना में जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं होगा। तो ऑफकोर्स हमें देखना होगा। अभी हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हैं कि आने वाले समय में या फिर नियर फ्यूचर में चाइना में जो भी प्रॉब्लम्स हो जाएगा वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसे देखना होगा। बट हाँ, उन्हें लगता है कि चाइनीज़ मार्केट में आने वाले समय में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा जो उनका प्रेडिक्शन है वो है इंडियन मार्केट्स को लेकर। उनका बोलना है कि हो सकता है इसी साल अंत तक इंडिया का जो सेंसेक्स है ना, वो 1 लाख क्रॉस कर सकता है। तो सेंसेक्स अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो इस साल ऑलमोस्ट 18% के आसपास का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ से 18% का और रिटर्न रफली मैं बता रहा हूँ लगेगा, तो हम 1 लाख क्रॉस कर सकते हैं। तो इसी साल वो बोल रहे हैं कि 1 लाख क्रॉस कर लेगा। और देखिए, स्टॉक मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देता हूँ। तो 2015 से अगर आप देखेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने लगातार पॉजिटिव, ईयर एंड का मैं रिटर्न बोल रहा हूँ। और उससे पहले भी 2012 से लगातार पॉजिटिव रिटर्न है। एनुलाइज रिटर्न अगर आप देखें तो 17% के आसपास का एनुलाइज रिटर्न जनरेट किया। सिर्फ 2015 में 5% से गिरा था, उसके बीच और कभी गिरा ही नहीं है मार्केट, या तो फ्लैट रहा है या फिर पॉजिटिव रिटर्न। और 17% का एनुलाइज रिटर्न इतने सालों से लगातार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मार्क मोबियस इंडिया को लेकर इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं कि अगर उनके पास $100 फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए हो, तो उसमें से $25 वो चाइना और ताइवान में इन्वेस्ट करेंगे और $25 वो इन्वेस्ट करेंगे टर्की, वियतनाम और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में, और $50 अकेले वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो फिलहाल इंडिया में जो मेजर इशू या फिर शॉर्ट टर्म का इशू अगर आप पूछेंगे उनसे ना, तो उनका बोलना है कि सेबी एफएनओ को लेकर कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर ना ले ले, उसके कारण शॉर्ट टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट्स में प्रॉब्लम आ सकता है। आज का जो थर्ड खबर है वो एफएनओ से रिलेटेड ही है। सेबी ने यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेबी ने ये चेंजेस किए क्यों हैं। देखिए, सेबी का जो स्टडी है ना, लास्ट 3 इयर्स का उन्होंने डेटा पब्लिश किया अपने स्टडी का। तो ट्रेडर्स को देखें अगर, तो सिर्फ 7% ट्रेडर्स ही हैं जो कि किसी भी तरह का प्रॉफिट बना पाते हैं, बाकी सभी को लॉस होता है, 93% ट्रेडर्स को। तो इसी को ना सेफ गार्ड करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को उन्होंने सेबी ने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे बड़ा चेंज हुआ है कॉन्ट्रैक्ट साइज को लेके। पहले ये साइज हुआ करता था 5 लाख टू 10 लाख रुपीज़ का ना, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स लाइक निफ्टी या फिर सेंसेक्स का 5-10 लाख से बढ़ाकर उसे अब 15 टू 20 लाख कर दिया गया है। तो ऑफकोर्स सेबी चाहता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना दूर रहें। बड़ा अमाउंट है तो उन्हें लगता है कि सिर्फ बड़े प्लेयर्स ही आएंगे, यहाँ पे छोटे प्लेयर्स नहीं आएंगे। इसके अलावा 5 और चेंजेस किए गए हैं। नंबर 2 है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। नंबर 3 है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डे। नंबर 4 है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजिशनल लिमिट। नंबर 5 है लिमिटिंग वीकली इंडेक्स एक्सपायरी टू 1 पर एक्सचेंज। पहले डेली एक्सपायरी हुआ करता था ना, उसे बंद कर दिया है। और लास्ट और 6th वन है इंक्रीज इन
टेल रिस्क कवरेज ऑन डे ऑफ ऑप्शंस एक्सपायरी, इसके लिए उन्होंने कुछ परसेंटेज भी बढ़ा दिया, आई थिंक 2% से उसे बढ़ा दिया गया है। एनीहाउ इससे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उससे आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चल जाएगा कि एफएनओ में क्या क्या चेंजेस से भी करने जा रहा है। ऑफ कोर्स ये इमीडिएटली नहीं होगा, सबका टाइम लाइन से अलग अलग डेट्स पे ये चेंजेस अलग अलग तरीके से होंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें, मैं ट्राई करूंगा आने वाले वीडियोस में उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।